ये जो आंदोलन होता है तो आप क्या समझते हो, आंदोलन सुधारने के लिए होता है? ये जितने भी आंदोलनकारी नेता होते हैं पैसा लिए निकल गए, उनसे क्या लेना देना है, फिर लगे मारेंगे, फिर आंदोलन क्या। कोरोना के टाइम में भरत तिवारी ने अपनी शरीर दान करने की बात कही थी, लेकिन वो ये नहीं जानता था कल एक लखनऊ में कांड हो गया दर्दनाक, आपने देखा ही। एक बच्ची कूदी, वो नीचे ग्रिल में धंस गई, पता नहीं कितने लड़के मरे। अव्यवस्था, अराजकता, सब दमन हो जाएगा सब। फिर 3-4 दिन हंगामा होगा, आंदोलन होगा, लोग आएंगे, पैसा लेंगे, कोचिंग बंद कराओ, कोचिंग बंद कराओ। कई सारे ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, राजनीतिक संगठन आएंगे, कहेंगे कोचिंग बंद कराओ, कोचिंग बंद कराओ। फिर उनके नेता कोचिंग वालों से लाख लाख रुपया, 2-2 लाख, 5-5 लाख जैसे समझौता हो पाए लेके फिर सब किनारे हो जाएंगे, फिर चीजें वैसी चलती रहेंगी। ये जो आंदोलन होता है तो आप क्या समझते हो, आंदोलन सुधारने के लिए होता है? ये जितने भी आंदोलनकारी नेता होते हैं उसमें ज्यादातर क्या करते हैं, आंदोलन किए, दबाव बनाए, पैसा लिए निकल गए। पैसा लिए निकल गए, उनसे क्या लेना देना है, फिर लगे मारेंगे, फिर आंदोलन किया जाएगा, फिर पैसा कमाया जाएगा। और भ्रष्टाचार चरम पे। मैं बताऊं, आज से 1 साल या 2 साल पहले, शायद 2 साल पहले, दिल्ली के राजेंद्र नगर में एक बेसमेंट में लाइब्रेरी थी राव IAS की। बारिश के समय वहां पानी भर गया और 3 बच्चे मर गए। हालांकि उस पूरी घटना में मुझे ही घसीटा गया और बड़े वादे किए गए और बच्चों के कमरे सुधारे जाएंगे और बच्चों का रहना सुधारा जाएगा और न जाने क्या क्या, बेसमेंट सब लॉक कर दिए जाएंगे, सब सील कर दिए जाएंगे, कोई बेसमेंट नहीं चलेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप राजेंद्र नगर आओ, फिर वही दशा है, उससे बुरी दशा है। कितने राजनीतिक आए, कितने अधिकारी आए, कितने लोग आए, कितनी आश्वासन, कितना कुछ नहीं हुआ। उसकी वजह सिर्फ इतना है, 2 बातें हैं। एक तो जनसंख्या बहुत ज्यादा है और दूसरा भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार ऊंचाई पे है, भ्रष्टाचार नीचे तो जो है सो है। ये जो बेचारे बाबू पकड़े जा रहे हैं, लेखपाल पकड़े जा रहे हैं, दरोगा पकड़े जा रहे हैं, ये तो इनका भ्रष्टाचार में क्या है, इनका भ्रष्टाचार से क्या लेना देना। ये तो बेचारे सिस्टम में कहीं सेट ही नहीं होते कि आज घूस लेते हुए इसको पकड़ लिया, आज घूस लेते हुए बाबू को पकड़ लिया, आज लेखपाल को पकड़ लिया, दरोगा को पकड़, उससे कुछ नहीं होगा। इससे भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा। भरत तिवारी ऐसा ही एक नौजवान था जो कुव्यवस्था से बहुत परेशान था। अब जिस गांव का मुद्दा उसने उठाया, जानवी गांव का मुद्दा जो उसने उठाया, वो बाढ़ में वो गांव तबाह हो गया था। उसने सरकार से कहा कि इस गांव को बसाओ फिर से, मिट्टी पाटो कि दोबारा बाढ़ आए तो मृत्यु ना हो लोगों की। क्या गलत कह रहा था। कोरोना के टाइम में भरत तिवारी ने अपनी शरीर दान करने की बात कही थी। कोरोना के टाइम में भरत तिवारी, राष्ट्रवादिता उसके दिमाग में घुस चुकी थी और बहुत बुरी तरह, और कुव्यवस्था से एक परेशान व्यक्ति जिसको समझ में नहीं आता रहा था कि क्या करें। वो कहता है क्रांति की शुरुआत ऐसे ही होगी और जो दूरदर्शी लोग हैं वो मेरे कदम को समझ रहे होंगे। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि इस देश में दूरदर्शिता है कहां। जिनका जीवन अच्छा चल रहा है वो सोच रहे मेरा जीवन थोड़ी खराब है, जिनका खराब है वो लड़े। जिनके जीवन में कोई समस्या नहीं है भारत में, वो लोग सोचते हैं मेरा जीवन थोड़ी खराब है, जिसका खराब है वो लड़े, मैं क्यों जाऊं। पहली बात। दूसरी बात, जातिवादिता, सांप्रदायिकता ने लोगों को बांट रखा है। कोई किसी के लिए लड़ना नहीं चाहता। जिस दिन इस देश में बाढ़ आएगी, बाढ़, भयंकर बाढ़, पूरे देश में बाढ़। एक गांव में बाढ़ आई, तो जब गांव में बाढ़ आई तो उस गांव के हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, दलित सब मंदिर के छत पर जाकर इकट्ठे होकर बैठ गए। यानी जब तक इस देश के लोगों के सामने सामूहिक संकट नहीं आएगा तब तक ये देश के लोग एक नहीं होंगे। ऐसे भरत तिवारी आते रहेंगे, जाते रहेंगे, किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेचारा मर गया, उसके माँ बाप अनाथ हो गए। भावुक आदमी था, उत्तेजना थी, भावुकता थी, अपने देश को सुधारना चाहता था, अपने समाज को व्यवस्थित करना चाहता था। मैंने कहा ना, शायद आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने किसी शो में कहा कि इस देश के ठेकेदार, सामंत, अपराधी नेताओं के साथ रहे।
तो नेताओं के साथ मिलकर उनको सरकार का सिस्टम समझ में आ गया कि यार अगर विधायक बन जाओ, अगर एमपी बन जाओ तो देश बैंक लूटने की जरूरत ही नहीं है, देश लूटो, कमाओ अरबों रुपए। तो अपराधी को लगा, सामंत को लगा, ठेकेदार को लगा कि हम जीतेंगे कैसे यार, ना हमें बोलना आता है, ना हमें, हमारा रिपोर्ट ऐसे खराब है, हम जीतेंगे कैसे। अरे बोले चिंता ना करो ना, डिवाइड एंड रूल, हम बांट देंगे इनको और बुरी तरह बांट देंगे, इतनी बुरी तरह बांट देंगे कि इसी देश में हिंदू मुसलमान एक दूसरे को देखकर नफरत करेगा, दलित ब्राह्मण एक दूसरे को देख के नफरत करेगा। और एक बार लोगों के मन में नफरत पैदा कर ले जाओ, नफरती मन कुछ भी करने को तैयार हो सकता है, कुछ भी। जो नफरती मन है ना, वो कुछ भी करने को तैयार है, वो अपने सामने वाले को मिटाने के लिए गोबर खा लेगा। और यही हुआ भारत के साथ। नहीं तो ये इतनी प्यारी व्यवस्था है प्रजातंत्र की, जहां जनता को सारे अधिकार हैं, जनता राजा है, बहुत प्यारी व्यवस्था है। जनता चाहे तो लोगों को अपने इशारों पे नचाए, लेकिन जनता बेहोश है। जय हिंद, जय भारत।